सोलर ग्रीन एनर्जी 30% महंगी हो गई है। बेसिकली ये जो टैक्स लगा है इसमें तो सबको डीमोटिवेट किया गया है। इससे जो इम्पैक्ट आएगा वो जो गरीब है, जो ऑलरेडी पिसा हुआ है, उसके ऊपर और ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। हालांकि फिनांस मिनिस्टर जो शौकत तरीन साहब हैं, उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा भी कि सोलर पर, ब्रेड पर और लैपटॉप्स पर जो सा हम वो सेल टैक्स नहीं लगा रहे, लेकिन अगले दिन जो सा जब उसकी जो अप्रूव्ड साइंड कापी आई प्रेसिडेंट से, जो एक्ट बन गया, उसमें लिखा, उसमें पता चला कि जी सोलर पर टैक्स लग गया। जैसे ही ये टैक्स लगा तो अब कराची पोर्ट के ऊपर कम से कम 400-450 जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर के कंटेनर थे जिनके ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो रुक गए। क्लाइंट्स ने अजाफी टैक्स देने से इनकार कर दिया। तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ अपना आम आदमी पर बल्कि इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। इकोनॉमी पे इस तरह पड़ेगा कि जो सोलर सिस्टम हम लगाते हैं एक दफ़ा, उसकी जो लाइफ है मिनिमम 25 साल है। तो हम बेसिकली 25 साल के लिए अपनी जो कॉस्ट है उसको लॉक कर लेते हैं। 3 साल में सोलर सिस्टम की जो प्राइस है वो पूरी हो जाती है। अगले 22 साल हम उससे फ्री, क्लीन और ग्रीन एनर्जी लेते हैं। और दूसरी तरफ अगर वही बिजली हमें फ्यूल से बनानी पड़े तो उस पर हमें माहाना इंपोर्ट बिल की मद में अरबों रुपए खर्च करना पड़ते हैं, फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। कोई तेल के कुएं पाकिस्तान में नहीं है कि हम अपना तेल निकालते हैं और बिजली बनाते हैं। हमारा जो विजन था कि जी हमने 2030 तक अपने जो रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हैं उनको पूरा करना है, यानी कि मुल्क के अंदर जो 30% बिजली है वो रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर, विंड और हाइड्रो जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के जराए उनसे बनाई जाए। सोलर ग्रीन एनर्जी 30% महंगी हो गई है। इसका मतलब ये है कि अगर इस साल इस इम्पैक्ट की वजह से सिर्फ 20% सोलर सिस्टम्स कम लगते हैं पिछले साल से, तो 48 बिलियन रुपीस के सोलर सिस्टम तो कम लगे, लेकिन दूसरी तरफ 90 बिलियन रुपीस का हमारा इंपोर्ट बिल बनेगा वही बिजली बनाने के लिए जब हम ऑयल इंपोर्ट करेंगे। अभी बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के एरियाज़ हैं जो ऑफ ग्रिड एरियाज़ हैं जहां पर बिजली है ही नहीं है। तो लोग पहले वहां पर लालटेन जलाते थे, तेल डालते थे, अब वो छोटे छोटे सोलर पैनल्स लगा के अपनी घर की लाइटें और छोटा मोटा पंखा चला लेते थे। अब उनके लिए भी ये चीज़ महंगी हो गई है। तो हम बेसिकली गवर्नमेंट से ये नहीं कहते कि हमें अपनी जेब से कुछ दें, कोई सब्सिडी दें। हम ये कहते हैं ये जो अजाफी आपने सेल टैक्स लगा दी इसको ख़त्म किया जाए। मैं बेसिकली 2020 से ये घर बना रहा था, तो हमारा स्टार्टिंग से ही प्लान था कि हमने सोलर को यूटिलाइज़ करना है यहाँ पे, लेकिन सम इश्यूज़ की वजह से वो डिले होता गया। तो जब फिर दोबारा मेरी इसमें हुई इंटरेक्शन सोलर कंपनीज़ के साथ, तो तब तक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक नया मिनी बजट जो दिया हम लोगों को, उसमें 17% GST डाल दी, जिस वजह से थोड़ा सा फिर वो डिले हो गया कि मैं सोचने पे ये मजबूर हूँ कि अब लगवाऊँ कि या ना लगवाऊँ। बेसिकली ये जो टैक्स लगा है इसमें तो सबको डीमोटिवेट किया गया है। अगर गवर्नमेंट का स्लोगन है कि ग्रीन पाकिस्तान, तो ग्रीन पाकिस्तान के लिए फिर आपको रिलैक्सेशन देनी पड़ती हैं लोगों को। अगर मैं उस टैक्स पे जाता हूँ तो मुझे वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपया कॉस्ट करता है वो टैक्स जो है। तो मैंने उसको भी अपना पूरी वर्किंग करनी है कि भी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इस टैक्स को कि नहीं कर सकता। गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्पांस है उसमें ये है कि अब तो ये हो गया और हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन उनको हम इनकरेज कर रहे हैं कि ठीक है चलें, अब जो हो गया है उसको तो ज़ाहिर है चेंज नहीं कर सकते, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये बन गया है, लेकिन इसको जल्द से जल्द करेक्टिव मेजर में लेके आएँ। थोड़ी सी और अर्जेंसी की ज़रूरत है, क्योंकि होता ये है कि आपने एक दफ़ा किसी इंडस्ट्री में इस तरह का झटका लगा दिया, फिर बेशक आप उसको 1 साल बाद करेक्ट कर लें, लेकिन वो जो 1 साल में आपका नुकसान हो गया, ये वो जो मोमेंटम टूट गया, उससे फिर उसको वापस मोमेंटम को बिल्ड करना एक चैलेंज होता है। और फिर लोगों में, इन्वेस्टर्स में एक डर रह जाता है कि यार ये कल को फिर भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो इसलिए बड़ा क्लियर मैसेज देना ज़रूरी है कि नहीं, हम इन्वायरमेंटल चेंज को, हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हम अपने काम को, और वो जो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का विजन है उसको हम सपोर्ट करते हैं, और उसके साथ हमें जो जो मेजर्स करने पड़ेंगे वो हम करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे भी इस पर हम कोशिश कर रहे हैं। इवन IMF तक भी हमने पहुँचाने की कोशिश की है कि मैसेज कि भैया आपने क्या कर दिया है, यानी बाकी चीज़ें तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन इसको एक दफ़ा फिर से देखें। एग्जैक्टली IMF को भी जो पॉइंट दिया गया है वही दिया गया है कि इससे जो डिस्पैरिटी ऑफ बिटवीन पुअर एंड रिच, जो एक अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है वो बढ़ रहा है इस कदम से, और कम नहीं हो रहा, जबकि हम तो इक्विटी की तरफ जाना चाहते हैं। इससे जो इम्पैक्ट आएगा वो जो गरीब है, जो ऑलरेडी पिसा हुआ है,
उसके ऊपर और ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा वर्सेस जो सबसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके शायद जीएसटी एडजस्टेबल प्लांट्स हैं, तो उनको तो कोई इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। ये एक चीज़ देखने की है कि इन टैक्सेस को इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाए या कोई सोल्यूशन निकाला जाए जिससे जिनको हम मदद करना चाहते हैं उनकी मदद रहे और बाकी जो ज़ाहिर मकासद हैं वो भी पूरे होते रहें।